डायबिटीज मधुमेह उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है जो सूर्य उदित होने के बाद भी बहुत देर तक चरपैया पर पड़े ही रहते हैं। आज हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित हो रहा है और ऐसी भयंकर बीमारी है कि सीधा किडनी पर प्रहार करती है, हजारों हजारों बीमारियों को जन्म देती है। सुबह भोर में जल्दी जाकर आधा घंटा घूमिए, सुबह आधा घंटा शाम को। कुछ चीज़ों का इस बीमारी में परहेज कीजिए। भिंडी मत खाइए, उड़द की दाल मत खाइए, मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए, चावल आलू भी कुछ समय के लिए इसमें परहेज कर लें और आपको फायदा मिल जाएगा। एक दवाई छोटी सी बता देता हूँ। 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन और 250 ग्राम मेथी, इन तीनों को अलग अलग सुखाइए, फिर अलग अलग इनको पीसिए, भूनिए, अलग अलग भूनिए, क्योंकि तीनों को एक साथ भूनोगे तो अजवाइन हल्की होती है, जल्दी जल के राख हो जाएगी। अलग अलग भून करके फिर मिला लीजिए और फिर इसका पाउडर बना लीजिए। सुबह खाली पेट आधा चम्मच गर्म पानी से और शाम को सोते समय आधी चम्मच गर्म पानी से। उसके बाद रात्रि को कुचमन लीजिए। 3 महीने में जड़ उखाड़ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिनको है यह बीमारी आप करके देख लीजिए। परहेज यह है कि भोर में जल्दी जागना पड़ेगा। आधा घंटा सुबह घूमिए उलाने पाम और आधा घंटा शाम को घूमिए। ओस तलवे में लगे किसी दूरबा के सहारे तो बड़ा आनंद हो जाएगा। यह करके आप देखिए। तो भोर में जल्दी जागे। ग्रंथ भी कहता है कि सुबह जल्दी जागिए, क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख है सुलक्षणा नारी। ये भी बहुत बड़ा आनंद है। घर में लड़ाकू बहुएं नहीं आई है। हाँ, ये भी एक सुख है। घर में ये भी सुख है कि बेटा आपकी बात मानता है। घर में सुख है पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। घर में ये सुख है, घर में कोई बीमार नहीं है, कोई रोगी नहीं है, बेटिया विवाह के लिए नहीं है और कर्जा नहीं है। ये 3 बातें जिसके जीवन में नहीं है तो धरती पर उसके लिए स्वर्ग है। बेटी विवाह के लिए नहीं है, अपने घर चली गई है, और किसी का ऋण नहीं है, कर्जा नहीं है, और घर में कोई परिवार में बीमारी नहीं है, तो धरती पर वैकुंठ है, वैभव है धरती पर। ये सर्व प्रकार का आनंद है। ऐसा जीवन जिया जावे। बच्चे आज्ञाकारी हैं, बात मानते हैं। बहुएं दरवाजे पर कोई आ जावे अतिथि भूखा नहीं जाने देती। नहीं तो आदमी का बड़ा नाम होता है तो उसके दरवाजे पर तो बहुत लोग आते ही हैं। वो हिचक के मारे बार बार कह भी नहीं पाता कि चाय 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 भेज दीजिए। तो घर से आवाज़ आती है कि नौकरानी समझ रखा है क्या। अरे वह घर बड़े बड़भागी हैं जिनके दरवाजे पर कोई चल करके आता है। भागवत जी में माँ यशोदा की आंख में आंसू आ गए जब नंद बाबा गर्गाचार्य जी को लेके आ गए। यशोदा मैया ने कहा, मेहर में कितनी बड़भागिनी हूँ, जिन लोगों को तुम लेके आते हो उनमें साक्षात भगवान ही तो होता है। उनकी सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त होता है। पुजारी मंदिर जाने से परहेज करेगा तो मंदिर का चौपट हो जाएगा, और ये देवियाँ अपनी रसोई में जाने में परहेज करेंगी तो घर का चौपट हो जाएगा। मंदिर में पुजारी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं श्राप दे देती हैं। और जगह से भले ही खर्चे में कटौती हो जाए, लेकिन मंदिर में पुजारी पढ़ा लिखा होना चाहिए, आलस्यहीन होना चाहिए, वो प्रमादी न हो। यदि पुजारी बढ़िया है तो मूर्तियां प्रतिमाएं बोलती हैं, सस्वर बोलती हैं। मंदिर तो पुजारी के ऊपर ही निर्भर है। और एक बात और निवेदन करूंगा, पुजारी ब्राह्मण ही होना चाहिए। पुजारी ब्राह्मण